एक छोटे से टाउन न्यायपुर में साहिल एक लॉ स्टूडेंट था। एक दिन उसके सामने एक स्ट्रेंज केस आया। एक आदमी रमेश की डेथ हो गई थी और पुलिस ने उसके दोस्त मोहन को अरेस्ट कर लिया। 1. कॉर्पस डेलिक्टी, बॉडी ऑफ द क्राइम। जज ने कहा, हर क्राइम के प्रूफ के लिए कॉर्पस डेलिक्टी जरूरी है, मतलब क्राइम हुआ भी है या नहीं इसका सबूत। यहां डेथ हुई वो बॉडी और मेडिकल रिपोर्ट से प्रूव हुआ, यही कॉर्पस डेलिक्टी था। दो मेंटल स्टेट मेंस रिया। कोर्ट ने देखा कि मोहन का इंटेंशन क्या था। जनरल इंटेंट, मोहन बस रमेश को धक्का देकर डाला रहा था, मरने का इरादा नहीं था। स्पेसिफिक इंटेंट, अगर उसने जानबूझकर उसको मारने के लिए धक्का दिया होता तो यह स्पेसिफिक इंटेंट होता। कंस्ट्रक्टिव इंटेंट, कभी कभी इंसान एक काम करता है पर उससे कुछ और क्राइम हो जाता है, जैसे किसी को मारने गया और एक इनोसेंट को भी मार दिया, ये कंस्ट्रक्टिव इंटेंट है। ट्रांसफर ऑफ मैलिस, अगर मोहन ने रमेश को मारने के लिए पत्थर फेंका पर पत्थर किसी और सुरेश को लग गया और वो मर गया, तो रमेश के लिए इंटेंडेड मैलिस सुरेश पर ट्रांसफर हो जाता है। 3. कॉन्डक्ट, एक्ट और ओमिशन लॉ में एक्टुस रेउस गिल्टी एक्ट भी होना चाहिए। अगर मोहन ने काम करके धक्का देकर क्राइम किया, ये एक्ट है। अगर उसने काम ना करके, जैसे अपनी ड्यूटी के टाइम बच्चे को पानी ना दिया और वो मर गया, तो ये इलीगल ओमिशन है। लीगल ड्यूटी होने पर काम ना करना भी क्राइम बन जाता है। 4. कॉन्करेंस थ्योरी, ड्यूटी प्रिंसिपल। क्राइम टैब बनता है जब मेंस रिया इंटेंशन और एक्टुस रेउस एक्ट दोनों एक साथ होते हैं। यहां मोहन ने जब धक्का दिया तब उसके दिमाग में गुस्सा था, दोनों एक साथ हुए इसलिए ऑफेंस एस्टैब्लिश हुआ। 5. सीरीज ऑफ एक्ट्स लीडिंग टू डेथ। कई बार डेथ एक ही एक्ट से नहीं होती बल्कि सीरीज ऑफ एक्ट्स से होती है। मोहन ने पहले धक्का दिया, रमेश जमीन पर गिरा, हॉस्पिटल तक ले जाने में देर हुई और वो मर गया। सब मिलकर एक चेन ऑफ इवेंट्स बन गए जिससे कल्मिनेशन ऑफ डेथ हुआ। 6. कॉजेशन, कोर्ट ने देखा, क्या मोहन के एक्ट और रमेश की डेथ के बीच डायरेक्ट लिंक है। अगर रमेश मर ही इसलिए गया क्योंकि उसे धक्का दिया गया था, तो कॉजल लिंक एस्टैब्लिश्ड है। अगर वो किसी और नेचुरल कॉज से मरा तो मोहन फ्री हो सकता था। 7. अटेंडेंट सर्कमस्टेंसेस, जज ने यह भी देखा, उस वक्त क्या कंडीशंस थी। क्या मोहन सेल्फ डिफेंस में था, क्या कोई प्रोवोकेशन थी। ये सब अटेंडेंट सर्कमस्टेंसेस कहलाते हैं जो केस के बैकग्राउंड में मायने रखते हैं। 8. हार्म, रिजल्ट ऑफ क्राइम। आखिर में कोर्ट ने देखा कि मोहन के एक्ट से रियल हार्म हुआ, एक इंसान की डेथ, इसलिए उस पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगाया गया। कंक्लूजन, साहिल ने कोर्ट में यह केस देखा और समझा, एक क्राइम तभी कंप्लीट होता है जब कॉर्पस डेलिक्टी, प्रूफ ऑफ क्राइम, प्लस मेंस रिया इंटेंशन, प्लिन एक्टुस रियुस एक्ट, प्लस कंकरेंस सेम टाइम, प्लिन कॉजेशन लिंक, प्लिवी हार्म रिजल्ट, सब प्रूव हो जाएं। और इसी तरह उसने अपने एग्जाम में लिख दिया और टॉप किया।